नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी को, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ और तरक्की दें। अविनाश सिंह जी हमारे चैनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स आते हैं तो इसलिए मैं इन शॉर्ट जल्दी-जल्दी बता दूँगी। अविनाश सिंह जी इज़ एन आईआईटीएन, ही इज़ अ डेटा एनालिस्ट, प्रशांत किशोर की टीम में एक टाइम पर काम कर चुके हैं। डेटा इनके फिंगर टिप्स पर रहता है बेसिकली। सो आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा-सा हटकर है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वो है द स्पाई वुमेन ऑफ पीएफआई। और इस पर हम कुछ एक खुलासे करने वाले हैं जिसके बारे में कहीं और चर्चा नहीं हो रही है। सो स्टे ट्यून टू अस। अविनाश जी आपका ऑनलाइन मीडिया पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी। अविनाश देखिए जी शुरू कर जी जी देखिए 2-3 एंगल हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूं एक एंगल पे। जो इनकी महिला विंग है वो बहुत ही खतरनाक है। वह खतरनाक इस तरीके से है कि जैसे कि एक भारतीय ट्रेडिशन है, भारतीय कल्चर है कि महिलाओं पे लोग बहुत कम शक करते हैं और ये इजिली कहीं पे भी फ्रिक्वेंटली आ जा सकती है। इन पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये क्या इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हो सकते। दूसरी चीज क्या है कि इन लोगों ने महिलाओं की 2 तरीके की इनकी विंग्स है पीएफआई की। एक तो नेशनल वुमेन फ्रंट है ही, जो इनकी मेन महिला विंग है, और जो इनका कैंपस फ्रंट है, जो मतलब स्टूडेंट्स विंग है, उनमें भी महिलाओं का एक विंग है। मैं आपको बताऊं, आप पीछे जाइए 2012 में 2012 में जेनेवा को गिरफ्तार किया था एनआईए ने एक लव जिहाद के मामले में। अब जेनेवा कौन थी? जेनेवा उस समय पीएफआई की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। वो केरला की रहने वाली थी। ये जेनेवा थी कौन? ये जेनेवा थे कीर्ति जैन। कीर्ति जैन ने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करके जेनेवा बनी थी, और ये जेनेवा बनी थी पीएफआई के मुस्लिम विंग की प्रेसिडेंट। और उस समय एक कन्वर्जन का मामला आया था, उसका नाम था अखिला। उसको कन्वर्ट करके हादिया बनाया गया था और बहुत ही पॉपुलर मामला रहा। और एक और मजेदार बात आपको बता देता हूं, क्योंकि दर्शक हैं, चीजों को कनेक्ट करके समझ लेंगे इस चीज को। 2010 में बीएच अच्युतानंद जो विधायक हैं, हुआ करते थे उस समय के, इनका जो ये वामपंथियों का संगठन है सीपीआई या सीपीएम के, जिसके भी हो, वामपंथी संगठन के थे, वामपंथ के बड़े नेता थे वीएस अच्युतानंद। इन्होंने सबसे पहली बार इस देश में 2010 में लव जिहाद मुद्दा उठाया था। 2010 की बात बता रहा हूं, आज से 12 साल पहले। और तब उन्होंने कहा था कि केरल में 2709 लड़कियों का धर्मांतरण किया गया है लव जिहाद को लेकर के। ये 2010 में बोला था उन्होंने। और तब बताया था कि पिछले 6 साल में लगभग 2,3500 लड़कियों का सिर्फ केरल में धर्म परिवर्तन किया गया है लव जिहाद को लेकर के, लव जिहाद के मैटर में। समझिएगा इस चीज को। उस समय इन्हीं लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में, सारी चीजें थी। और 2012 में वो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो मतलब अगर आप और पीछे आएंगी तो ये 2006 से और 2012 के बीच तक का बता रहे थे। 2004 से 2010 के बीच तक का बता रहे थे, 6 साल। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस बात को समझना। बार बार मुद्दा उठता है, बार बार इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड बताता हूं इस तरीके का मैटर का। इस समय योगी सरकार में 2019-20 में 5 मामले आए जघन्य अपराध के, जिसमें लव जिहाद हुआ, शादी की गई, फिर उनको मार दिया गया। आप अक्सर सूटकेस में लड़कियों को पाती हैं कि
पति ने काट दिया, बाद में पता चला कि मुसलमान है, हिंदू बन करके चीजें की थी। उसके बाद भी लोग इस चीज को समझते नहीं है, जानते नहीं है। लेकिन उससे भी डरावनी बात है कि यह पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं इस सब चीज को, और वो पीएफआई से जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली ये महत्वपूर्ण है समझना आज के डेट में। और इसको लोग समझना नहीं चाहते हैं। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये सब पब्लिक फोरम में जो मैं बोल रहा हूं, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास ये सारी चीजें, सारे फैक्ट फाइंडिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब जेनिफा को गिरफ्तार किया गया था, तो पीएफआई ने इसको प्रेसिडेंट पद से हटा दिया था उस समय। फिर उसके बाद और भी लोग, मेहरुन्निसा खान को बनाया गया। मेहरुन्निसा खान पे भी लव जिहाद और धर्मांतरण और कन्वर्जन का आरोप लगा। अब करती है महिला विंग काम कैसे है, मैं इसकी बात बताता हूं। ये महिला विंग दलित एक्टिविस्टों के साथ मिलके दलितों की बस्तियों में जाते हैं, ये लोग उनको बरगलाते हैं हिंदू धर्म की पुस्तकों के नाम पे, हिंदू धर्म की अन्य चीजों के नाम पे, कि तुमको देखो मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, तुम हिंदू हो नहीं, तुमको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, तुम हमारे यहां आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ। वहीं से एक नारा निकलता है मीम भीम का। आपने सुना है ना ये नारा, मीम और भीम। भीम मतलब दलित, मीम मतलब मुसलमान। इनकी एक प्लानिंग ये। दूसरी चीज क्या है, आरएसएस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करना। ये भारत में इस तरीके से काम करते हैं, और जब ये विदेश में जाते हैं तो बाबरी डिमोलेशन दिखाएंगे, बाबरी ढांचे का, कि देखो गिरा करके मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, कोई बहुत पुराना वीडियो कहीं का। देखिए सब लोग तो ऐसा नहीं ना कि टेक्नोक्रेट हैं, वो सब चीज सर्च करके वेरीफाई कर लें कि चीजें ठीक है कि गलत हैं। उनको दिखा करके वहां से चंदा लाते हैं। तो दो रूट है, जहां जिस तरीके का व्यक्ति होता है, कैसे कन्वर्ट होगा, किस नाम पे उसके अंदर नफरत फैलेगी अपने देश के प्रति, चाहे अपने लोगों के प्रति, उस तरीके का एजेंडा, प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। यही सेम प्रोपेगेंडा ये लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो इनकी कैंपस की टीमें हैं, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हैं जिसको ये लोग। वहां से ये स्टूडेंट्स को इस तरीके से मतलब कन्वर्जन को लेकर के, गलत चीजों को लेकर के, और उसको टारगेट क्या करते हैं, दलित लड़कियों को और पिछड़ी लड़कियों को, और उनको बताएंगे कि ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, तो तुम लोग कन्वर्जन कर लो। अच्छा, ये लोग कितने साफ गोई से बात करते हैं, आप देखिएगा कि पीपुल राइट कॉन्फ्रेंस नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में 2019 में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आप उस कॉन्फ्रेंस में दिए हुए भाषणों को सुनिएगा। इतने लक्ष्यदार तरीके से लोग भाषण देते हैं कि जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा वो तो निश्चित फंस जाएगा। मतलब अब समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी जाकर के देख लगता है, और ये किसी ने डाला नहीं है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है सबको, जो यूट्यूब पेज पे पड़ा हुआ है सबको, इनका यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर के देखिए ये लोग कैसे बोलते हैं। जी, मैं महिला होने के नाते यहाँ पर अविनाश जी कुछ एक पॉइंट्स ऐड करती हूँ। आपकी बच्चियां जाती हैं महिला कॉलेज में, इनकी लड़कियां जाती हैं महिला कॉलेज में। पीएफआई से ऑलरेडी इनकी लड़कियां तकरीबन सारी की सारी एसोसिएटेड हैं। मैं 50% मान के चल रही हूँ, चलिए 30% मान के चलिए। आपकी इकलौती बेटी है, चाहे 4 भाई हो या नहीं हो, एक लौती बेटी है। ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है इनके दोस्तों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को। भाईजान, वो लड़की बड़ी मालदार है, टोटा है, लड़की को संभाल ले, पैसा भी बहुत है, चाहे अकेली हो तो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि ये राइट सिर्फ हिंदूज में है।
कि गर्ल्स हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी, ये सिर्फ हिंदूज में है, मुस्लिम्स में नहीं है, क्रिश्चियंस में नहीं है, बाकी किसी कम्युनिटी में नहीं है, सिर्फ हिंदूज में है। पहला एंगल। दूसरा, अभी रिसेंटली आप कल कल का न्यूज गूगल करिएगा, एक सॉरी 2 दिन पहले की ये न्यूज है, जहां पर एक लड़की को फंसाया जाता है, माँ बाप की इकलौती औलाद है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, फंसाता कौन है? आसमानी समुदाय का लड़का। किस चक्कर में? क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, ऑब्वियसली। दूसरा एक और केस आया है, 12 साल से हिंदू बनकर लड़की रह रही थी, अब खुलकर आया है, उसने अपने हस्बैंड को धमकी दी कि इस्लाम कबूल लो नहीं तो सर तन से जुदा। हिंदू बनकर रह रही थी, हस्बैंड को भी नहीं पता था कि ये यूपी के 2 केसेस बता रही हूं, आप गूगल करेंगे, कई न्यूज पोर्टल्स पे जाएंगे, आपको ये न्यूज मिल जाएगी। ये इनकी लड़कियां कम खतरनाक नहीं है, इन्हें कम मत आकिएगा। क्योंकि जो काम कहते हैं ना, चाणक्य का अगर आपको याद है, चाणक्य का एक स्टेटमेंट है, जो काम यौवन कर सकता है, एक यंग चार्मिंग ब्यूटीफुल लड़की कर सकती है, यौवन लड़की कर सकती है, वो काम पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। तो इनकी लड़कियां इस पर खेलती हैं। एक एंगल ये है अविनाश जी। दूसरा, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं ये हिंदू लड़कियों से, बिल्कुल। और मैं उन्हीं मैं लड़कियों को। आपको जी अविनाश जी। जी मैं आपको एक और भी जबरदस्त चीज बताता हूं उसी से संबंधित। जैनबा बहुत कम समय तक रही, कीर्ति जैन इसका नाम था, लव जिहाद में फंसी थी, वसीम कुरैशी से इसकी शादी हुई थी। बहुत कम समय तक पीएफआई की जो महिला विंग थी उसमें भी एक विंग था, ठीक है, जिसको सत्य सारणी कहा जाता था। समझिएगा आप कैसे फंसाया जाता था। सत्य सारणी नाम की एक संस्था थी, वो तो बंद हो गई अब संस्था, केरल की। उसने 2012 में जब इसका खुलासा हुआ तो साइनाबा नाम की एक महिला थी, वो उस समय प्रेसिडेंट बनी थी और उसने ये कन्वर्जन कराया था। वो बात अलग है कि जैनबा बीबी ने बाद में जहर खा करके खुदकुशी कर लिया, उसको मार दिया गया। उस समय तक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एनआईए ने रिकॉर्ड किया था कि 5000 लोगों को इस सत्य सारणी संस्था के द्वारा, 5000 हिंदुओं को और उसमें कुछ ईसाई भी थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। और ये महिलाओं ने सिर्फ किया था, इसमें पुरुष कोई शामिल नहीं था। समझिएगा इसको। जी अविनाश जी। तो कहने का जो अर्थ है कि अ, अच्छा अच्छा, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं। 2009 में जब इस मामले को लेकर के कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, तो फिर इस देश में कुछ लोग निकल के आए थे जो गंगा जमनी तहजीब सिखा रहे थे लोगों को। आप परसों की बात कर रही हैं, मैं कहता हूं कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश लव जिहाद गूगल में डालिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश, उसमें आप देखिए एक अभी तो जल्दी एक खुलासा हुआ है, उसमें सहारनपुर के पास में लड़की जो थी, उससे लड़का हिंदू बनकर के 5 साल तक उसका शोषण किया हर तरीके से, 25-30 लाख रुपया उससे ले लिया, बहुत सारी चीजें कर ली उसके साथ। उसके बाद में कहता है कि मैं तो फलाना अंसारी हूं और मैं अनपढ़ हूं और मैं टाइल्स वगैरह का काम करता हूं। अहमदाबाद में अभी अरबपति बिजनेसमैन की लड़की को फंसाया एक मुस्लिम ने। और कौन फंसाया? रिक्शे वाले मुस्लिम ने। आपको लगता है कि ये विदाउट ट्रेनिंग दिए हुए, विदाउट सपोर्ट दिए हुए, विदाउट बातें किए हुए ये नहीं। अच्छा, लड़की अगर फैमिली की बात करती है तो ये लोग फटाफट फैमिली भी खड़ा कर देते हैं। उसे लड़की ने कह लिया कि भाई मुझको आप फैमिली से तो मिलवा दो, चाहे बहन से चाहे परिवार से किसी से मिलवा दो, तो ये लोग फैमिली भी खड़ा कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग एकदम सॉलिड रहती है इनकी। अच्छा, इतने सारे केसेस होने के बाद
मुझे इस बात का दुख होता है कि लोग प्रशिक्षित क्यों नहीं करते अपने घर की बच्चियों को। गायत्री जी, मैं कोई किसी को समझा नहीं रहा हूं, मेरा बस सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग इन सब मामलों को लेकर के अपने घर की बच्चियों को प्रशिक्षित क्यों नहीं करते हैं। जब वो 10-12 साल की हो जाए तभी से आप उनके दिमाग में इस बात को डालिए, इस प्रशिक्षण को डालिए। जी अविनाश कब जी, तक मुंह चुरा करके बैठे रहेंगे कि अपनी बच्चियों से इस तरीके की बातें कैसे कहें। ये जो बातें हैं ये माँ बाप पर है, इस पर हम टुवर्ड्स दी एंड आएंगे। पहले हम मेन पॉइंट्स लेते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा भटक जाएंगे। लव अभी क्योंकि 5 विमेन विंग, देखिए एनआईए हुआ, एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया, राइट। ऑपरेशन ऑक्टोपस में एक भी महिला नहीं पकड़ी गई है। दैट इज व्हाट इज शॉकिंग टू मी, क्योंकि मैंने आने से पहले, लाइव पर आने से पहले इनका पूरा का पूरा डिटेल्स चेक किया। नॉट अ सिंगल हैज बीन कॉट। तो इसका मतलब बीज अभी भी है, ये महिलाएं ही बहुत बड़ा बीज हैं। और एक चीज और अविनाश जी, शायद आपने चेक किया हो, इनकी जो महिलाएं हैं वो एक्टिव हो गई हैं कि हमारे साथ जुर्म हो रहा है, हमारे साथ जुर्म हो रहा है। हम अभी इनके पीएफआई का जो मैंने यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आप उस पर देख लीजिए, फेक स्टोरीज के नाम से शुरू हो गया है। 2 से 3 दिन में एनआईए, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, इन सभी पे आर्टिकल्स छपने वाले हैं। ये प्रेग्नेंट लेडीज, मैं बहुत सभ्यता के साथ बोल रही हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज टाइट कपड़े पहनकर, जहां पर इनकी प्रेगनेंसी नजर आए, पहनकर आएंगी, धरना करेंगी और बाकी चीजें करेंगी। छोटे छोटे बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले आएंगी, क्रचेस में ले आएंगी, स्ट्रॉलर्स में ले आएंगी, हिजाब के ऊपर इनका टमी नजर आएगा। इस टाइप के अभी आने वाले टाइम में होने वाला है, क्योंकि जिस यूट्यूब चैनल का मैंने नाम अभी दिखाया है, जो कि इनका ऑफिशियल चैनल है, वहां पर ऑलरेडी फेक न्यूज के नाम से चीजें शुरू हो गई हैं। इनकी बात करते हैं, इनकी स्पाई विमेन, जो इनका फाइनेंस देखता है, जो इनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्योंकि लव जिहाद सिर्फ एक एंगल है। लव जिहाद में ये आदमियों से ज्यादा भागीदारी है। आपके घर की बेटियों की इंफॉर्मेशन, जब आप पार्लर में जाती हैं, ये लड़कियां वहां होती हैं, मैडम मैं फेशियल कर दूं, मसाज कर दूं, और वहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैसे कहां कहां तक पहुंचती है, आप इस पे थोड़ा सा इलाबोरेट करें। फेशियल, टेलर, ये सारी चीजें जो हैं। देखिए, जी, लुबना सिराज और मेहरुन्निसा खान, मेहरुन्निसा खान पूर्व में थी इनकी नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वुमेन फ्रंट, पीएफआई की महिला शाखा की, महिला विंग की। अब इस समय लुबना सिराज है। आप इन दोनों की वक्तव्यों को, स्टेटमेंट्स को, यूट्यूब पे इनके भाषण को सुनिए। ये लोग ह्यूमन राइट की बात करेंगे, ये लोग गरीबी की बात करेंगे, लाचारी की बात करेंगे, सब चीज की बात करते हैं ये लोग हर तरीके से। मतलब जो भी चीज ऐसी हो कि एक नॉर्मल ब्लैंक आदमी उसको सुने तो उसको लगेगा कि अरे अरे बहुत ही ये लोग सताए हुए लोग, इस तरीके का ये लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, इस तरीके के ये लोग स्पीचेस देते हैं, इस तरीके के ये लोग बातें करते हैं। आप सीए में देख लीजिए, सीए में एक भी पीएफआई से अलग कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि पीएफआई को आप पीएफआई मत मानिए। पीएफआई की स्टूडेंट विंग्स के लोग थे सीए और एनआरसी में, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है उनका, नेशनल वुमेन फ्रंट की महिलाएं थी उसमें। उसके अलावा जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों है। उसके अलावा इनके वकीलों की जो विंग्स थी उसका था, दलित एक्टिविस्टों का विंग भी था इनके साथ, समझिएगा। और मैं नाम लेकर के बता दे रहा हूं, अशोक भारती, दलित एक्टिविस्ट। जब भी दलितों की जरूरत होती है तो अशोक भारती प्रोवाइड कराता है। और उस कॉन्फ्रेंस में, आप 2019 की कॉन्फ्रेंस में जाकर के देखिएगा, अशोक भारती की भी स्पीच है। तो कहने का यह मतलब है कि किसान आंदोलन हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, लव जिहाद का मामला हुआ, पैसा इकट्ठा करने का मामला हुआ, बातों को भड़काने का मामला हुआ। देखिए गायत्री जी, कैसे दिमाग में चीजें डाली जाती हैं।
जैसे आपका नाम गायत्री मिश्रा है, सिंपली हमने क्या दिमाग में टारगेट किया कि ये सवर्ण महिला है, ब्राह्मण है, इनको कैसे टारगेट किया जा सकता है? तो कोई ऐसी चीज खोजी जाए, कोई ऐसी बात खोजी जाए जो इनको अपील करे। तो मान लीजिए हम भड़काए कि देखो इनके ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, ये शोषण हो रहा है और इस तरीके की चीजें हो रही, तो आपके भी दिमाग में एक बार को स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। स्ट्राइक कर गई, ये वही नहीं छोड़ देते हैं, फिर ये ब्रेन वॉश धीरे 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 करते हैं और आपको एक खुखार बदला लेने वाला व्यक्ति बना देते हैं। ये इनका काम है, ये इस तरीके से करते हैं। अब इनको लग गया कि कहीं कन्वर्जन कराना है, उसको ये दूसरे हिसाब से समझाएंगे, बताएंगे कि सब कुछ इक्वालिटी है, हमारे यहाँ कोई इस तरीके का नहीं है, इस्लाम में इस तरीके की चीजें हैं, इस तरीके की चीजें हैं, उस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करते हैं। लव जिहाद में कहीं कोई मामला आता है तो उसको पूरा बैक सपोर्ट देते हैं। अच्छा, महिला जब आ जाती किसी केसेस में तो जनरली लोग डाउट नहीं करते हैं, ये भारतीय कल्चर है। नहीं, इनकी महिलाएं ऐसे नहीं आती हैं अविनाश जी, इनकी महिलाएं कैसे आती हैं? बहुत दुखी हूँ, मेरा पति बहुत तंग करता है, काम नहीं करता है, पैसे नहीं लेके आता है। ये दिस इज द विक्टिम कार्ड दैट दे हैव वही चीज मास्टर्ड कहने का मतलब है कि जैसे नॉर्मली हम जैसे एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, अगर आप देखेंगी कि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर यही है कि भाई हमारे यहाँ महिलाओं को इस तरीके की बहुत सारी लिबर्टी मिल जाती है, उस लिबर्टी का एक फायदा उठाती है। भाई पुरुष आकर के रोएगा तो मैं ही कहूंगा कि भाग चले यहां से, काम धंधा नहीं करता है, लेकिन महिला आके रोएगी तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं ये भी काम नहीं कर रही, ये गलत है, तब भी मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा। ये संस्कार है मेरा, समझिएगा इस चीज को, इसका ये लोग फायदा उठाते हैं। देखिए ये कहां कहां पर दूसरी है, चीज, ये लोग एक और विंग तैयार किए हुए हैं, फेक भिखारी बाबा बनके, एक नहीं, इनके पास कम से कम 10 से 15 हजार की टीम है। उनको वस्त्र दे दिया है, उनको दो चार चीजें सिखा दी हैं, वो अपना कमंडल झंडा लेकर के मांगते हैं और रेकी करते हैं। उसमें हिंदुओं की आइडेंटिटी उठाने का काम, आरएसएस के लोगों का, भाजपा के पदाधिकारियों की आइडेंटिटी लेने का, वो भी ये काम करते हैं। और जनरली आदमी देखता है तो कहता है कि हिंदू धर्म कितना खराब है कि ये बाबा ऐसा बिहेव कर रहे हैं, यही ना सोचेगा आदमी नॉर्मली, कोई भगवा पहने रहेगा तो। और आपको बता दूं, नॉर्मल कोई दंडी स्वामी भी उतना बढ़िया त्रिपुंड नहीं लगाता जितना बढ़िया ये पोत पात के लगा करके ऐसे बने रहेंगे, और एक दो नहीं सैकड़ों पकड़े जाते हैं इस तरीके से। एक चीज और बताता हूं, ये लोग आजकल गाय भी लेकर के चलते हैं, घूमते हैं सोसाइटियों में कि गौ माता के नाम पे दे दो। तो इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं गायत्री जी यहां पे कि आदमी भयभीत हो जाता है, अरे इससे बचे तो इससे कैसे बचे, इससे बचे तो उससे कैसे बचे, उससे कैसे बचे तो इससे कैसे बचे। ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लमों को एड्रेस करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के भरोसे कोई सोचे कि इस तरीके के, देखिए लव जिहाद में हमारे आपके घर की बच्चियां फंस रही हैं तो उनको ट्रेन करना हमारा काम है, उनको बताना हमारा काम है, सावधानी बरतना हमारा काम है, और साथ के साथ इनको एक्सपोज करना सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है, सबका काम है। इस माइंडसेट को बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये आपका संविधान और ये आपका जुडिशरी, ये आपकी पुलिस, ये आपकी डेमोक्रेसी तभी तक है जब तक आप हिंदू हैं, गारंटी देख के बता रहा हूं। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए, जितने 56 के 56 मुस्लिम देश हैं उनका सबका एग्जांपल उठा करके ले लीजिएगा। तभी तक भारत में डेमोक्रेसी है जब तक कि ये यहां पे हिंदू
अधिक मात्रा में। अदरवाइज आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका बाबा साहब का संविधान है, सब सारी चीजें ना बोरे में बांध के रख दी जाएंगी। जी, अविनाश जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, भिखारी वाला एंगल, उस पे मैं एक बहुत मजेदार वीडियो भी दिखाऊंगी आप इनकी, क्योंकि मैं महिलाओं पर अभी आज काम कर रही हूँ और महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलूंगी। पार्लर में ये लोग, लड़कियां क्या करती हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपका मसाज करते हुए, आपका पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, ब्लीच करते हुए ये क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालती हैं, ये आपको पता है। अच्छा, आज की डेट में मुस्लिम लड़के पार्लर्स में पेडिक्योर का काम और मैनिक्योर का काम और हेयर कटिंग का काम इनके जिम्मे है। आप नोटिस करिएगा, ये सारी जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज अपने फैमिली में इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि मैं भी जिन पार्लर्स में जब मैं भारत आती हूँ जाती हूँ, वहां पर ज्यादातर लड़के सलमान, कुरैशी, यही लोग मिलते हैं। प्लीज डोंट गेट इट कट। एंड इवन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है इनसे कटवाने के अलावा, तो अपने घर की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ना करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं शेयर करूंगी। काम वाली बाइयां आपके घर की, कौन कितने बजे आ रहा है, आपका घर में कहाँ पे क्या सामान है, ये सारा ये शेयर करती हैं। और ये सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब आप बड़े बड़े डॉट्स कनेक्ट करेंगे, छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, सब पीएफआई तक जाता है, सब वक्फ बोर्ड तक जाता है, सब मदरसों तक जाता है। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्टेड नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा जागरूक होइए, ये सब कनेक्टेड है। दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क। 100 को सिर्फ गिरफ्तार किया है, 100+ को गिरफ्तार किया है। ये टॉप मोस्ट क्रीम थे, ये जो लाखों से कनेक्टेड रहते थे। दूसरा बात करते हैं टेलर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तकरीबन सभी सिटीज में मेजर टेलरिंग का काम इनके पास है। इनसे सावधान रहिए। मसाज पार्लर्स की मैं बात कर ही चुकी हूं। नर्सेस, नर्सेस यहां पर इसलिए बोलूंगी, सिर्फ ये भारत में इंपॉर्टेंट नहीं है अविनाश सिंह जी। अगर आप देखें तो बिल्कुल केरला से नर्स की जत्थे जो नर्स हैं वो जाती हैं मिडिल ईस्ट में, ये जाती हैं पूरी कनाडा वही में, है ही। यूके में। एग्जैक्टली 95% हॉस्पिटल्स में, मुस्लिम देशों के हॉस्पिटल्स में केरला की नर्सें हैं। अब दुबई, सऊदी, केरला, ओमान, बहरीन, कतर, मस्कत कहीं ले लीजिए। अभी यूके और ब्रिटेन में भी, यूके में और कनाडा में हाँ, भी अब यही तो चालू हो उधर गया, भी जाने क्योंकि लगे। नर्सेस की जी बहुत बिल्कुल कमी ठीक है, बात। जी नर्सेस की बिल्कुल ठीक सबसे बात। ज्यादा कमी है। तो वहां पर यही ये लोग कारण क्या रहा करते हैं, है, यही कारण रहा है कि केरल में, इस देश में केरल एकमात्र राज्य रहा है जिसमें आजादी के बाद सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ है। जी अगला पॉइंट, चाहे वो ईसाई बने हो और चाहे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। जी अभी यूपी का एक केस आया है जहां पर लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जो महिला डॉक्टर थी, उसका नाम नहीं बताऊंगी, महिला डॉक्टर ने कहा कोई जरूरत नहीं एफआईआर रजिस्टर करने की, कोई रेप नहीं हुआ है, चली जाओ, चुप रहो। महिला डॉक्टर आसमानी समुदाय से थी, मुस्लिम समुदाय से थी। आप गूगल कर लीजिए, आपको ये सारे मैं वो फैक्ट्स बता रही हूँ। देखिए, छोटे, मैंने एज एज सेड, छोटी छोटी बातों पे वीडियो करना पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ, ये इकट्ठी होती है तब एक एनालिसिस होता है, और हम एनालिसिस करते हैं। महिला डॉक्टर, मुस्लिम महिला डॉक्टर को सस्पेंड किया योगी सरकार ने बाद में। बात कर, और डॉक्टर, इनके डॉक्टर्स कब आपकी किडनी निकाल लेंगे, कब आपका यूट्रस निकालेंगे। स्पेशली अभी अगर आप देखें, श्रीलंका में एक डॉक्टर पकड़ा गया था जिसने कम से कम 3 से 4 हजार महिलाओं के यूट्रस निकाल दिए थे, या उनकी नसबंदी कर दी थी, व्हाट डू यू से दैट, ऑपरेशन कर दिया था। और उन महिलाओं को पता नहीं था किस प्रेटेक्स्ट में, पेट में दर्द हो रहा है, आपका गॉल ब्लैडर निकालना है, अपेंडिक्स निकालना है, ये करना है, वो करना है। आप समझ रहे हैं नेटवर्क कितना बड़ा है। तीसरा, टीचर्स, इनके टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। आप सीए के टाइम पे आपने वो सुना था, लल्ला लल्ला लोरी नहीं पढ़ाते हैं हम, ये बयान दिया है। वो कौन थी, पीएफआई की महिला थी। हम अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी नहीं सिखाते, हम ट्विंकल ट्विंकल स्टार नहीं सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, सर तन से जुदा सिखाते हैं। टीचर्स की बात, और भी कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। भिखारी का आपने बिल्कुल एग्जाम्पल दिया। एक और जिसको हम मिस कर गए हैं और जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इनकी नर्सेस क्या करती है हॉस्पिटल्स में, मैं बताने के लिए क्या बताऊं। अब एक और लास्ट, अगर अविनाश जी इसमें ऐड करेंगे, कुक। आपकी घर में ये जो कुक करने आती हैं, मैं काम वाली बाई की बात नहीं कर रही हूँ जो झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर अच्छी मतलब मैं अच्छी नहीं बोलूंगी, कई फैमिलीज में जहां पर पेरेंट्स बुजुर्ग की कैटेगरी में हैं और नहीं खाना बना सकते हैं, वहां पे अलग से कुक आती हैं। ये कुक आपके खाने में जब आप लोग आते हैं क्या क्या मिलाती हैं, उसका हैदराबाद बिरयानी वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए। 2 टाइप की बिरयानी बनाता था वो बंदा, एक अपने समुदाय के लिए और दूसरा जिसमें वो कॉन्ट्रोसेप्टिव्स डालता था, भर भर के कॉन्ट्रोसेप्टिव्स डालता था।
कि प्रेगनेंसी ना हो, हम लोगों की हार्मोन साइकिल खराब हो जाए। तो ये जो लड़कियां जो कुक करने आ रहे हैं आपके घर में, रेशमा और बलमा और सलमा के नाम से, ये मुझे मैं इसी ये पे जो आपको भारत एक में और, काम कर रही है, ये उतनी ही जी खतरनाक जी, है जो नर्स बन के, टीचर बन के, डॉक्टर बन के बाहर जा रही हैं। क्योंकि भारत में जो खतरा है, अभी जो आप यूके में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, जो एडवाइजरी आ रही है, आपको क्या लगता है ये अचानक से हो रहा है? यहाँ पर ये जो हलचल मच रही है ना, उसका असर है वहां पर। जी अविनाश जी। अक्सर मैं ये बात कहता नहीं हूं पब्लिक फोरम पे, लेकिन मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को एक बात। एक मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, अन्य तरीके से भी जानते हैं। वो हरियाणा के आसपास, खासकर गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब साइड में, वो इस तरीके की जो लव जिहाद की शिकार लड़कियां होती हैं, या जो इस तरीके का जैसे किसी की लड़की नहीं मान रही है, वो शादी करना ही चाहती है, तो उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, लोग उनसे संपर्क करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। उन्हीं के साथ ही एक बहुत ही अच्छे तांत्रिक भी हैं। इन्होंने मुझको बताया कि डॉक्टर साहब 10 लड़कियों को हमने छुड़ाया है शादी होने से पहले, ऐसी, जिनमें से 9 के ऊपर ये लोग मुसलमानी तांत्रिक साधना किए हुए थे। और जब तक इनको साधना का असर नहीं हटा, लड़कियां एकदम जिद की हुई थी, नहीं नहीं मुझे शादी उन्हीं से करनी है। काउंसलिंग करके 7-8 दिन पूजा पाठ करके शुद्धिकरण करके उनको सही किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पीर फकीर बाबा हैं और ये जो जने वने ये ताबीज देते हैं और इस तरीके की चीजें देते हैं, और इस तरीके के चंगुल में जो फंसी, हिंदू महिलाएं भी फंसी हुई इनके चंगुल में। बाबा के पास जाना है, क्या करना है, बाबा ताबीज दे देंगे तो हमको लड़का पैदा हो जाएगा। मतलब आप समझिए, मैं जनरली इस बात को कहता नहीं हूं, क्योंकि ये हम लोगों का एक हिडन कार्य है कि इस तरीके की कोई भी लड़की फंसी हो कहीं पे, कोई उसको प्रॉब्लम्स हो, उनके पेरेंट्स अगर संपर्क करते हैं तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग। कहने का ये मतलब है कि ये इतना डीप नेक्सस है, और इसमें सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब के नाम पर इतना फंस चुका है समाज कि आप सोच नहीं सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जैनब को पकड़ा गया था केरल से, तो एक स्टिंग, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में उसने ये सब सारी बातें कबूली थी, और उसने कहा कि एक टीचर है, जो आप टीचर की बात बोलेंगे, एक टीचर है जो एमएससी एमएड किए हुए हैं मैथमेटिक्स से, वो इस कन्वर्जन में शामिल है और वो कराते हैं। और हम लोगों ने सत्य सरणी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया, एक सोसाइटी बना करके, ताकि उसके अंदर से अगर इस तरीके की चीजें करी जाए तो बड़ा आसान होता है, किसी की नजर उसमें नहीं पड़ती है। और उसमें बुलाया जाता था एक्टिविटीज के नाम पे, चीजों के नाम पे, और फिर वहां से एक कन्वर्जन का प्रोसेस किया जाता था। जैसे 1-to-1 मार्किंग होती है ना स्पोर्ट्स में, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो 1-to-1 मार्किंग कर देते हैं कि एक है, इसको कन्वर्ट करना है, या चाहे इसको इस तरीके की चीजों में फंसाना है, तो तुम इसके पीछे बैक सपोर्ट हम दे रहे हैं। और इसमें सब टोटल महिलाएं शामिल हैं, ये समझिए आप। बिल्कुल, एज एज हमने बात की, इनकी महिलाएं इनके पुरुषों से ज्यादा खतरनाक हैं। इसी पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिसकी मैं बात कर रही थी, तांत्रिक। अब ये रंगे हाथों पकड़े गए, और ये एक नहीं, बहुत सारे केसेस हैं जो डेली निकल कर आ रहे हैं। थैंक्स टू लॉट ऑफ पीपल जो अब अवेयर हो रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं को होने से रोक रहे हैं। स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन दे देती हूँ अविनाश जी। पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर, सॉरी, लेट मी गिव इट अ फुल स्क्रीन। या मानेगा पुलिस वाला ये अच्छा अच्छा ये आराम से, पर मीडिया से, प्रेस से सब देख लिया जाएगा। और बताओ नहीं कहाँ के रहने वाला, बताओ पुलिस वाला है क्या है? ये दोस्तों आपकी भीख का परिणाम है, जो पी रहे हैं ना, ये पी रहे हैं, जो अमृत जो पी रहे हैं ना, ये आपकी भीख का परिणाम है। ऐसे लोग हमारे साधु संतों को बदनाम करें, देख लीजिए ये कहाँ से आगे, पता नहीं कहाँ के रहने वाले हो, सच बता, रोहिंग्या हो, कहाँ के रहने वाले हो हैं?
रोहिंग्या कहाँ का रहने वाला है? काट दूंगा, बता बता कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला है? मार ले, मार 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 ना, मार मार, एक कनपट्टी की मारे लाल हो जाएगी तेरी, एक मार दिया तो। शर्म नहीं आती? हमारे साधु संतों को बदनाम करो तुम भगवान वस्त्र में, और फिर तुम ये पी रहे हैं। जी, इस वीडियो में 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट ये जहाँ पे ये बात चल रही है, और दूसरे में ये कबूलता है कि ये रोहिंग्या है और वहां से आया हुआ है और ये रेकी कर रहा है यहाँ के लोगों की। मैं ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आसपास में ये हरियाणा का है, वहां के ऑफिशियल्स की रेकी कर रहे हैं, बट ये बात थी उसकी पुरुष की। मैं महिलाओं पे फोकस्ड हूँ आज, जानबूझकर मैं महिलाओं पे फोकस हूँ। आपको याद होगा अविनाश जी, अभी जी जी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने पहले मैंने नीरज अत्री जी के साथ भी एक वीडियो किया था। दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस की एक महिला ऑफिसर, महिला टीचर बच्चों को ये पढ़ा रही थी कि भक्ति काल कितना गंदा था, कितना लीचड़ था, कितना गंदा था, जिसकी वजह से इस्लाम आया एंड इस्लाम वाज मोर प्योर। उनका नाम और उनका वीडियो काफी वायरल किया था। आप चाहें तो नीरज अत्री जी के साथ दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के मेरे वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। हमने पीछे में वो वीडियो किया था। जी। तो कोचिंग सेंटर्स में जो महिलाएं हैं ये भी कम नहीं है। जो अमेज़न और उबर और ओला से जो डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं, वो किस तरीके से उनके मोलेस्टेशन के केसेस आ रहे हैं, वो आप सभी देख रहे हैं। बट एज सेड, आई एम फोकस्ड ऑन देयर विमेन विंग। और मैं विमेन विंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अलग नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये अलग है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, तो प्लीज जागिए, स्मेल द कॉफी, आंखों पर ठंडा पानी मारिए। ये सब कनेक्टेड है। बिल्कुल। या मदरसों से कनेक्टेड है, मदरसा इनके पीएफआई से कनेक्टेड है, वक्फ बोर्ड से कनेक्टेड है, या फिर वक्फ बोर्ड इनका पीएफआई से कनेक्टेड। आपको लगता है ये अलग है? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। दे अच्छा हैव अ बताइए ह्यूज कि नेटवर्क। शाहीन बाग था, शाहीन बाग पे 6 महीने तक बैठ करके धरना को देने वाले में फ्रंट लाइनर कौन था? फ्रंट लाइनर आपने देखा था ना वहां पे, कौन था? सीएनआरसी के और भी धरने हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में होने वाला था, तो योगी जिस मैदान में लोग करने वाले थे, योगी बाबा ने रात को उसमें पानी भरवा दिया और घर से उठवा लिया था इनके नेताओं को। जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत फेमस हुआ था कि ये दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अभी हिजाब का मुद्दा चल रहा है। पूरे हिजाब के मुद्दे में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एक एक सदस्य शामिल है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली सॉलिसिटर जनरल ऑफ तुषार मेहता ने रखा है और इसको कोर्ट ने एडमिट किया है। तीसरी बात, किसान आंदोलन जब चल रहा था, तब भी ये पीएफआई के लोग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग, अब महिला विंग ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था दिल्ली में। हम देखेंगे, हम देखेंगे वो वीडियो, बहुत लोगों को याद होगा। और सुनिए, इनके नेक्सस की बात कर रहा हूं। आज लिस्टर में, बर्मिंघम में, चाहे अमेरिका में जितनी भी चीजें हुई, आप उठा करके देखिए उन लोगों ने क्या बोला है। आरएसएस, बीजेपी, मोदी, हम इनके खिलाफ हैं। क्या मतलब है इंग्लैंड में सब चीजों का? और एक पुरुष ने नहीं, महिलाओं ने बोला है। तमाम वीडियोस मिल जाएंगे आपको देखते हुए, अंग्रेजी में बोलते हुए, हिंदी में भी बोलते हुए, टूटी फूटी हिंदी में बोलते हुए। अभी 2 महीने पहले एक मंदिर में 6 भिखारी पकड़े गए थे, 6 के 6 मुस्लिम थे। इंडिया टीवी ने पूरा एक एपिसोड किया था इसके ऊपर। गायत्री जी, कहने का ये मतलब है कि आपको सब चीजों से सावधान रहना चाहिए, जी अविनाश जी, और यहाँ पर खास 2 करके पॉइंट्स ऐड महिलाओं करेंगे। को, खासकर जी महिलाओं को। बिल्कुल। यहाँ पर 2 पॉइंट्स, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने ये जो पूरी भूमिका बनाई है भारत के अंदर, अर्बन क्लैप और जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। आज के डेट में महिला भी डिलीवरी का काम कर रही है, प्लीज संभल कर रहिएगा।
पार्लर, काम वाली बाई, टेलर, मसाज पार्लर की लड़कियां, नर्सेस, डॉक्टर्स, टीचर्स, भिखारी, कुक, इन सबसे सावधान रहिएगा। ये भारत के अंदर कर रही हैं। आपको लगता है जो यूके में ईरान की एम्बेसी के सामने झड़प हुई है वो अचानक से हो गई है, बिना इनकी इन्वॉल्वमेंट के? ये बुर्का मांग रही हैं और ईरान की महिलाएं लाशों के ऊपर अपने बाल काट रही हैं क्योंकि उनको दुख है कि इन बालों की वजह से बिल्कुल। उनके पतियों को, उनकी बहनों को मारा जा रहा है। और ये महिलाएं यहां पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। शेम ऑन वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया ऑफ पीएफआई। तो महिलाओं के नाम पर धब्बा हो, अपनी बॉडी का, अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल कर रही हो, सॉफ्ट पावर हो, ठीक मेक द बात। चेंज। मेक द चेंज ऑफ व्हाट काइंड? पढ़ाओ अपनी महिलाओं को, आईएएस बनाओ, डॉक्टर्स बनाओ, इंजीनियर्स बनाओ। हम भी प्राउड से कहें कि हाँ, ये हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं भारत की, इन्होंने प्राउड किया है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते पे चलने की बजाय, अफगानिस्तान के रास्ते पे चलने की बजाय, जो तालिबानी रूल यहाँ के मुस्लिम मर्द नहीं साबित कर पा रहे, मुस्लिम पुरुष साबित नहीं कर पा रहे, वो ये महिलाएं कर रही हैं। तुम हिजाब लेके आओगी, तालिबान हिजाब लेके आ रहा है जो कि पुरुष प्रधान समाज है, तुम उस समाज का वो कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो। अपनी बेटियों को, अपनी 5 साल की बेटियों को क्या बुर्के में लेके जाओगी कहीं पे? और क्या छुपाना चाहती हो? क्या स्पेशल कैटेगरी है तुम्हारी बेटियों के पास बिल्कुल। में? उनके पास में स्पेशल बूब्स है, स्पेशल वैजिना है जो ईरान की महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर यू ट्राइंग टू पुट ऑन? अपनी महिलाओं पे, हम पे छोड़ दो, हम पे नहीं करोगी आप। और अब उन्हीं रीजंस की वजह से आप अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रही है और सारा का सारा इल्जाम गवर्नमेंट पे मर रही है। धिक्कार है आप लोगों पर, धिक्कार है जिसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स के चलते और फेनेटिज्म के चलते आप लंबा मिस कर रही हैं। अरे छोटी बच्चियां हैं, पढ़ाओ लिखाओ, उनको नर्चर करो, उनको ग्रूम करो, ऐसा बनाओ कि कल्पना चावला जैसी हो, अंतरिक्ष में जाए तो चौड़े होके बोलो कि हाँ हमारी बेटियां हैं। माँ हो आप, धिक्कार है आप माँ होने के नाम पे आप लोगों की। और ये जो जितनी भी वुमेन विंग की जो हेड्स हैं, इनको तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती हैं। ये उस रूल को लाने की कोशिश कर रही हैं जो आज सफर कर रही है अफगानिस्तान की महिलाएं। थिएटर्स बंद कर दिए, पढ़ने नहीं जा सकती हैं, गाना नहीं गा सकती हैं। अब चिड़िया का भी गला घोट आप दोगे, ये चिड़िया भी सोचिए कि ईरान पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा शिया मुस्लिम देश था। शिया रहते हैं ईरान में सबसे ज्यादा। हालांकि ईरान पारसियों का था। हजारों साल पहले पारसियों को लतिया के, जुतिया के, जिस समय इंटरनेट नहीं था, संग वंग का कुछ पता नहीं था, उस समय वहां पे पारसियों को पहले लात, जूता, घूसा ये सब मार के और उन सबों का सब कुछ छीन छान के वहां से भगा दिया गया। जो कन्वर्ट हो गए ठीक है, नहीं कन्वर्ट हो गए तो उनको भगा दिया गया। सबसे पहले गुजरात के तट पे पारसी आए थे। और पारसियों का एक इतिहास बता दूं भारत के समृद्धि में कि टाटा भी पारसी है, अभी साइरस मिस्त्री, सपूर जी, पॉलन जी जो थे वो भी पारसी हैं, और गोदरेज के मालिक भी पारसी हैं, ब्रिटानिया के मालिक भी पारसी हैं। ये भारत की इकोनॉमी में उनका योगदान है। सबसे कम अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन वो कभी गाना नहीं गाते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी पूजा पद्धति है तो पूजा नहीं करने देते हैं, ये लोग तो ये नहीं करने देते, वो लोग तो वो नहीं करने देते। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो धार्मिक स्थल है वो भी अब उनके पास नहीं है, जो उनका बहुत पौराणिक जमाने से। वहां से वो आग लेकर के भारत में आए थे, गुजरात में एक मंदिर बनाए हैं, वहीं पे वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, पारसी लोग। कितने साल पहले? हजारों साल पहले। बात को समझिएगा। ईरान आपका था, पारसियों का था, आज उनके पास नहीं है। अफगानिस्तान में सिख समुदाय बड़ी मात्रा में था, और भी लोग थे। आज अफगानिस्तान आपके पास नहीं है, आज पाकिस्तान आपके पास नहीं है, पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया भी अब आपके पास नहीं है, बांग्लादेश आपके पास नहीं है, बहुत सारी जगह आपके पास नहीं। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अब आपके पास नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गड़ा लेने से प्रॉब्लम्स नहीं दूर हो जाएगी। छोटा बच्चा होता है ना, वो आंख बंद कर लेता है तो कहता मम्मी अंधेरा हो गया, लाइट चली गई क्या? तो आंख बंद करने से प्रॉब्लम्स नहीं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल अविनाश जी। अविनाश जी, इनका इतना देर तक हम लोग बैठ करके मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं कि
अगर 10-5 लोगों को भी हम समझा ले गए चीजों को, बता ले गए चीजों को, तो हमारा मेहनत करना सफल रहेगा। इस धरती पे आना, सनातन में पैदा होना हमारा सक्सेस रहेगा। कहने का टोटल अर्थ, टोटल मतलब यही है। बिल्कुल। अविनाश जी, इनका ना पॉलिटिकल विंग पे थोड़ा-सा फोकस करते हैं, वापस आते हैं। लव जिहाद जी जी। लव जिहाद डेमोग्राफी चेंज करने की। दूसरा, इनकी महिलाएं हनी ट्रैप में नंबर 1 हैं। आप केरल के बिल्कुल। कई केसेस उठा के देख लीजिए जहां पर इनकी महिलाओं ने बड़े-बड़े, मैं किस-किस का नाम लूं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कल फोन करके गाली देंगे। पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, सब है। ये चार इनके हाई रडार पर रहते हैं। पीएफआई विमेन की कई महिलाएं हनी ट्रैप के काम बखूबी निभाती हैं, अपनी सुंदरता का, अपने यौवन का पूरा भरपूर फायदा उठाती हैं। जी अविनाश जी। बिल्कुल। आप देखेंगे, आप इसमें समझ लीजिए कि जज से लेकर के क्लर्क तक, ठेकेदार से लेकर के वकील तक, सब इनका देखिए, एक एक बात समझिएगा गायत्री जी, दर्शकों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं। इनका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया इस्लामिक हो जाए। कैसे होगी, हम क्या कंट्रीब्यूट कर दें उसमें, ये उस पर ध्यान देते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट कर दें उस पर नहीं ध्यान देते। क्या कंट्रीब्यूट कर दें, किसको कन्वर्ट कर दें, किससे चीजों को कर दें, किसको मजबूर कर दें। लव जिहाद इसलिए नहीं किया जाता है कि आपकी बेटियों से बहुत प्यार है इनको, वो इसलिए किया जाता है कि भगवान ने महिलाओं को ही बच्चा पैदा करने की ताकत दी है। अगर एक महिला को हम लाते हैं इस्लाम में, तो इस्लामिक बच्चों की तादाद बढ़ेगी और वहां पे हिंदू बच्चों की जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या के डेमोग्राफी के चेंज करने के लिए होता है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। यह नहीं कि बहुत आपसे मोहब्बत है, बहुत आपसे प्यार है, आपकी बच्ची से बहुत, उसको ले जा करके बहुत स्वर्ग की सीढ़ी लगाएंगे। क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म में रहते हुए 2 बच्चे पैदा करेगी, चाहे 1 बच्चे पैदा करेगी, तो हिंदू धर्म का होगा, तो उनकी काउंटिंग बढ़ेगी। लेकिन इस्लाम में जाएगी तो 5, 6, 7, 8 पैदा करेगी, तो उनकी काउंटिंग बढ़ेगी। तो इधर एक तरफ कम कर रहे हैं, एक तरफ बढ़ा रहे हैं, तो तेजी से बढ़ा लेंगे। इसके पीछे का रीजन ये होता है। पैसा और इन सब सारी चीजें तो इनके लिए सेकेंडरी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और पीएफआई का काम है हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू धर्म को मानने वालों को बदनाम करो, ब्राह्मणों को बदनाम करो, जो हिंदू धर्म की मेन जड़ है उनको बदनाम करो। ये दिन भर आप देखती हैं, पिछले 10-12 साल से, 15 साल से मनुस्मृति का नाम, कौन हिंदू मनुस्मृति पढ़ता है? मनुस्मृति कोई भी हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है मनुस्मृति। मनुस्मृति लॉ है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम का संविधान बताते हैं इस देश में ना, एक संविधान है, संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। तो मनुस्मृति भी पूर्व के समय के राजाओं का संविधान था, उसके अकॉर्डिंग चला जाता था। मनुस्मृति में कोई कर्मकांड की बात नहीं है, मनुस्मृति में किसी पूजा पाठ की बात नहीं है, मनुस्मृति में इस तरीके का कोई भी चीज नहीं है। पहले शासन सत्ता व्यवस्था कैसे चले और किस हिसाब से किस अपराधी को दंड दिया जाए, मनुस्मृति में यह सब चीजें थी। आप 70 साल के संविधान में 150 संशोधन कर चुके हो। अब 5000 साल पुराने मनुस्मृति में जो अलग अलग समय के अलग अलग राजाओं ने लिखा या उस पर जो भी चीजें किया, उसको लेकर के फाड़ते हैं, जलाते हैं, उसको खोज करके कहेंगे कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति में वो लिखा हुआ है, देखो तुम्हारे लिए ऐसा लिखे हैं, ये लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं देखिए, मैं मेरे पास है, मैं इसको पढ़ा हूं, मैं भी पढ़ के समझता हूं। और भारतीय संविधान जब इस देश में लागू हुआ तो उसका रेफरेंस भी इस मनुस्मृति से लिया गया है। अब आप लोग कहेंगे
देखिए, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, पहले मैं बता देता हूं, हवा में बात नहीं करता मैं। आप लोक बंधु जयप्रकाश नारायण के पुस्तक उठाइएगा और उत्तर प्रदेश विधान, ये वही जयप्रकाश नारायण है जिनकी वजह से इस देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी को हरा दिया था 1977 वाली। आप उठाइएगा, और ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने 1000 बार भारतीय धर्म ग्रंथों का कोट करके विधानसभा में भाषण दिया हुआ है, डेट वाइज इसमें पड़ा हुआ कि विधानसभा में क्या, मतलब जी अविनाश, कि इस देश को लोग क्या बताना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब समझिएगा गायत्री जी, मेरे कहने का मतलब है कि बरगलाया कैसे जाता है, ये मीम भीम का कनेक्शंस बनाना, इन सब तरीके की चीजें करना, इसका एक हिंदू लड़की, एक पटेल हिंदू लड़की ने मुझसे ऐसे सवाल किए, वो भी इसी लव जिहाद में फंसी हुई थी, उसको हम लोग छुड़ा करके लाए अभी 1.5 महीना पहले। उसने ऐसे ऐसे सवाल किए, हमने कहा कि ये सब कहां लिखा है, तो बताइए कि यहां लिखा है। हमने कहा कि तुम जानती हो पुस्तक क्या है, तो उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूं, हिंदू धर्म की पुस्तक। हमने कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अब मैं वापस आती हूँ। महिलाएं, लेडीज कॉलेज में बॉयज कैसे आते हैं, मुस्लिम बॉयज कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं मुस्लिम बॉयज? आपकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच रही है तभी तो आते हैं। उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करेंगी, उन्हें अपने घर लेके जाएंगी, फिर गोलगप्पे पिएंगे। अचानक से उनका भाई उनको बाइक पर लेने आ जाएगा। भाई थोड़ा हैंडसम होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो जिसकी शक्लें थोड़ी ठीक ठाक होंगी उन्हीं से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उससे तो इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे जिसकी शक्ल क्या बोलूं मैं, सिर्फ दाढ़ी होगी और बीच में नहीं होगा। और अपनी ये फेक भी बहुत जल्दी करते हैं। कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो वी हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट लेट मी गेट टू द पीएफआई, नेशनल वुमेन्स फ्रंट। इनकी महिलाएं इन्वॉल्व थी किस किस में? पहला मैं शेयर करती हूँ अविनाश जी। बहुत लोगों को लगता है कि एकदम अचानक से चीजें हुई हैं। अगर मैं ये बोलूं कि इनका कनेक्शन सोनिया गांधी से नहीं है, बहुत उससे बोल रही हूँ, तो ऐसा लगेगा कि मैं गलत नहीं होगा। ये मेरा वाक्य है, सोनिया गांधी तक से कनेक्शन है। पास द कम्युनल बिल वायलेंस इन द अपकमिंग इलेक्शन, 2012 की न्यूज है ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी 2012 या 14 की है, बिल्कुल सॉरी लेट मी जस्ट 2012-2013 की है, मैं बता रहा हूं जी। ये कम्युनल वायलेंस बिल के लिए कौन आगे था? सोनिया गांधी। उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया। और वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया कौन है? कौन है वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया? ये नेशनल वुमेन्स फ्रंट, सॉरी नेशनल वुमेन्स फ्रंट कौन नेशनल है? वुमेन फ्रंट। नेशनल वुमेन्स फ्रंट कौन है? सोनिया गांधी तक से इनके तार जुड़े हुए हैं। इनको बाहर की फंडिंग आती है इन महिलाओं को। आप इनके यूट्यूब पर चैनल देखिए, जानती हैं कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? ये टोटल इस देश के बहुसंख्यकों के ऊपर लगाए जाने वाला एक फासिस्ट कानून था, जिसका इतना विरोध हुआ कि ये कानून पास नहीं हो पाया। और इसको खड़ा किसने किया था? इसको खड़ा करने वाले में समाजवादी पार्टी भी थी। उसकी 2 नेता जो अब कांग्रेस में चली गई हैं, एक पंखुड़ी पाठक, एक अनिल यादव। मॉब लिंचिंग के नाम पे इसको खड़ा किया गया था। इसके कन्वेयर थे तहसीन पूनावाला, जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। एग्जैक्टली ये इनकी मैंने वेबसाइट से, जहां से मैंने लिया, मैं उस वेबसाइट पे ले लूंगी जहां जिनका आपने नाम मेंशन किया, जो इनकी हेड हैं। ये डायरेक्ट सोनिया गांधी से टच में थे इस वॉयलेंस बिल के लिए, कम्युनल वॉयलेंस बिल के लिए। आपको पता है? आप जरा इनके प्लीज, हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने जिस तरह से 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, वक्फ बोर्ड में चीजें डाली गई, जिस तरीके से इस तरीके के बिल्स बनाए गए, उसी के तहत ये भी था। इसको भी बनाया इसीलिए जा रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरीके की संस्थाएं अगर बढ़ती हैं, और इस तरीके की संस्थाएं अगर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में या चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये अगर इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिना राजनीतिक ताकत के ये नहीं कर सकती हैं। इसको राजनीतिक ताकत देती रही है सरकारें। देखिए ये अविनाश जी एक सेकंड के लिए, ये 2014 की न्यूज है जहां से मैंने ये उठाया। शहीदा आलम
सोनिया हाँ, गांधी ये उस से समय प्रेसिडेंट थी, नेशनल जी, वुमेन फ्रंट की। 2014 की प्रेसिडेंट थी। सिर्फ जी जी, एक फ़ोन पर सोनिया गांधी इनके उस पे अवेलेबल होती थी। ये है, देखिए। बिल्कुल। और ये आया इनके जनरल इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट में देखिए, वैसे तो कहने के लिए वुमेन्स फ्रंट है, बट इसमें सारे मुस्लिम क्यों हैं? व्हाई नॉट नो अदर रिलिजन? नो क्रिश्चियन, नो अदर नो पारसी, नो सिख, नो अदर वुमेन, ओनली मुस्लिम वुमेन। और ये रहा इनका कम्युनल अच्छा, वॉयलेंस बिल। नाम देखिए कितना बढ़िया रखते हैं लोग, मैं एक सेकंड इसको नेशनल वुमेन एनलार्ज फ्रंट। हाँ, क्योंकि गुमराह समझिएगा करना है ना, इसको। गुमराह करना है। आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सोशल पारसी है, एंड सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वाह, ना ये सोशलिस्ट है ना डेमोक्रेटिक है, ये नाम ऐसे ही रखें। ये मैडम इतनी पावरफुल थी कि तब सोनिया गांधी से इनकी डायरेक्ट बात होती थी। और अभी भी जो करंट प्रेसिडेंट आपको अगर लगता है कि उनकी डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात नहीं है, तो प्लीज आप सपने से बाहर आइए। बहुत जरूरी है हम देखें। कम्युनल वायलेंस बिल सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहां पर इनका थोड़ा सा हमें एविडेंस मिला है। बाकी जगह पे एविडेंस भी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रैक कवर करती हैं। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स जानना चाहते हैं, नेशनल वुमेन्स फ्रंट की डिटेल, इनके फेसबुक पेज पर जाइए, इनका यूट्यूब चैनल पर जाइए पीएफआई के, और इनकी वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आप देखेंगे इनके कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट्स भारत के नहीं, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वर्ल्ड पोस्ट, पीबीसी। फंडिंग कहाँ से आती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जस्ट खंगालिए तो सही। थोड़ा थोड़ा खंगालना भी चाहिए। कम्युनल वायलेंस बिल, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाथरस केस में वो जो भाभी बनकर बैठी हुई थी, और भी कई महिलाएं थी जो हिंदू का पहनकर आ गई थी और एक बिंदी लगा ली और सोचा कि डिस्गाइज कर लेंगे। वहां पर कितनी पीएफआई की महिलाएं थी वो आपको भी अंदाजा नहीं होगा। ये सब जुड़ी हुई हैं। और सबसे दुख की बात यह है मेरे लिए, क्योंकि ये ऑपरेशन एनआईए का जो ऑपरेशन था बहुत बड़ा था, बड़े स्केल का था, और सिर्फ क्रीम को उठाया है। और इसमें मैं मेरा मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आप पूरा भरपूर सहयोग कर रही हो, मैं ये सारी मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पीएफआई से एसोसिएटेड है, तो इनको भी उठाना चाहिए था और इनको वुमेन स्पेसिफिक जेल्स में डालना चाहिए था। ये छूट गई है। ये वो रक्त बीज है ना जो हम बोलते हैं, जहां से फलने फूलने के चांसेस पूरे हैं। ये ब्रेन वॉश्ड महिलाएं, मैं इनको नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आपने देखा है किसी कोठे को संभालती एक महिला ही है। तो मैं यहां से कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, मैं महिला का एग्जाम्पल दे रही हूं कि महिला खराब होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। इनकी महिलाएं कई बहुत खराब है। अब पुराने जमाने के कोठों में सिर्फ महिलाएं जो वहां पे रखवाली करती थी, जो केयर टेकर होती थी, वो मुस्लिम महिलाएं होती थी। फॉर दैट मैटर बॉलीवुड में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं होती थी, जिस वक्त बहुत खराब माना जाता था, गाली मानी जाती थी बॉलीवुड में काम अरे करना। हिंदू नाम रख लेती थी, ये भी तो बता दीजिए। मधुबाला, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मधुबाला नहीं, लाइन से उठाइए मुझे सब। नहीं पता। दो तीन नाम छोड़ करके मैंने अपने चैनल पे इस पे एक वीडियो एक दिन किया था कि कौन कौन लोग हैं हिंदू, महिलाओं को छोड़ दीजिए, पुरुष। अब सारे लेजेंड उठाइए ना, कपूर फैमिली छोड़ के, सब तो मुस्लिम ही है महिलाएं, इनकी महिलाएं भी जो हिंदू नाम रख मैं आज लिए। महिलाओं पर अविनाश जी, आज मैं हिल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनकी महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया गया है। दैट इज व्हाट इज पेनिंग मी। ये जो पीएफआई की वुमेन विंग, एक दूसरा विंग है तहलील, उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, और ये स्पाई विंग है पीएफआई की। नंबर ऑफ वुमेन इन तहलील इज हायर देन मेन। इट्स अ स्पाई विंग फॉर पीएफआई। और इसमें ऑब्वियसली जो भारत के अंदर काम कर रही है वो तो है ही, जो कनाडा यूके में बैठी हुई है, कोई नर्स बन के, कोई बिल्कुल। डॉक्टर बन जो के, ये बन के, लोग जितने लोगों को बाहर भेजे हैं ना, ये लोग, इन लोगों को वही काम पे लगाए हैं। जो ये फॉरेन फंडिंग का जो सोर्स निकल करके आ रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट से निकल के आ रहा है, चाहे टर्की से निकल के आ रहा है, चाहे कनाडा से निकल के आ रहा है, चाहे अन्य जगहों से निकल के आ रहा है,
तो ये लोग नर्सेस के वेश में, चीजों के वेश में ये लोग गई हुई हैं वहां और ये काम कर रही हैं वही। जैसे अब इन लोगों का क्या है कि भारत में कुछ नहीं कर सकते हैं तो इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा करें। सबसे अधिक संविधान की दुहाई वही देता है जो सबसे अधिक संविधान के नियमों को तोड़ता है इस देश में। आंख उठा करके देख लीजिए आंख से, इस देश में संविधान की सर्वाधिक धज्जियां कौन उड़ाता है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के देखिए ना, सीधे सीधे क्या क्या लिखा हुआ है। जो मेरा हिजाब आग्रह चल है रहा से है वही तो चला रही है, थोड़ा चला जाकर कौन के रहा है? पढ़ा लिखा करिए इस पे, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी। देखिए मामला बहुत सीरियस है। अभी आपको गायत्री जी एक और बात बता दूं, 250 यूट्यूबरों की भी लिस्ट बनाई हुई है पीएफआई ने। टपकाने की या प्रमोट करने की ये बता दीजिएगा। नहीं कि कौन कौन हम लोगों के खिलाफ बोलता है। हम लोग उसमें से एक होंगे, आई एम श्योर। कहने का सेंस है कि चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और अब ये है कि ये 10-15 दिन 20 दिन और साल भर में मुद्दा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। ये मुद्दा लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। मैं पहले दिन ही आपके चैनल पे एक बात बोला था कि पीएफआई पे बैन सोल्यूशन नहीं है इसका, इनके नेक्सस को, इनके नेटवर्क को तोड़ना सोल्यूशन है। अभी आपको मैं बता दूं, वकील हैं, वकीलों का जो इनका फ्रंट है ये, वो जो इनके ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन किस लिए होती है मैम? नॉर्मली मजदूरों की मांग, मजदूरों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए संगठन बनाते हैं लोग। ट्रेड यूनियन ये काम नहीं करती इनकी। ट्रेड यूनियन का काम है धंधा बताना, ये लोग कैसे करते हैं उस चीजों को, इस बात को भी समझिएगा। हिंदू फुटकर विक्रेता को सब्जी 10 रुपए किलो मिलेगी तो मुस्लिम फुटकर विक्रेता को सब्जी वही आड़ती 9 रुपए किलो देगा। आप बिल्कुल यहां तो सिर्फ कहते हैं बाइकआउट कर दो, उसमें भी कहा है हाँ, काम हमारा कैसे चलेगा भाई, बाइकआउट कर देंगे तो कैसे चलेगा काम हमारा, हमारा ये काम नहीं हो पाएगा, हमारा वो काम नहीं हो पाएगा, हमारा फलाना काम नहीं हो पाएगा। ये उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। बिल्कुल। सो अविनाश जी, तहलील के बारे में बात, जैसा मैं बात कर रही थी, तहलील में नंबर ऑफ विमेन स्पाइज इज मच मोर जी जी देन दी इंडियन देन दी मेन। और दूसरी बात, ये भारत में तो है ही है, जो अभी कनाडा, और मुझे मुझे एक्चुअली डर इस बात पे, क्योंकि जो यूके में अटैक्स हो रहे हैं, और पहले तो हिंदू मुस्लिम हुआ एक, और दूसरा, अच्छा उस हिंदू मुस्लिम में जो बंदा इन्वॉल्व था वो था यूट्यूबर मोहम्मद हिजाब, नाम भी बहुत बिल्कुल। मजेदार है। और दूसरा अभी जो इरानियन वुमन का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, आपको लगता है कि ये सब में इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो प्लीज जागिए, स्मेल द कॉफी वंस अगेन, आई विल से इट लाइक दैट। प्लीज इनकी महिलाओं से थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपको याद है तो ये कम नहीं है अपने बॉडी पर बेल्ट लगाकर कूद जाने में। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टार्ट रिजॉर्टिंग, क्योंकि ये पीएफआई की जिस तरीके ये से प्रोटेस्ट ट्रेनिंग तो हुई, दे ही रहे हैं ना भाई। जो ट्रेनिंग दे ही पटना रहे के फुलवरिया शरीफ में जो मॉड्यूल मिला, पटना के फुलवरिया शरीफ में जो मॉड्यूल मिला, वो मॉड्यूल यही तो है। पटना का फुलवरिया शरीफ का मतलब क्या? पटना का एयरपोर्ट फुलवरिया शरीफ में ही पड़ता है, तो गांव इलाके की बात नहीं बता रहा हूं। पटना एयरपोर्ट फुलवरिया शरीफ में ही पड़ता है। और कहने को वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की 17 साल से सरकार है। तो आंख नाक कान खुले रखने हैं। इस पूरे लाइव का मतलब यही है कि आप आंख नाक कान खुले रखिए, अपने इर्द गिर्द चीजों को सचेत रखिए, समझिए उसको, प्रैक्टिकली उसको, चीजों को समझने की बहुत जरूरत है।
जी, अविनाश जी, इसमें एक एंगल और रहेगा, जो मेजर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं, उसमें कहीं न कहीं इनकी महिलाएँ इन्वॉल्वड है, और जैसा मैंने कहा हनी ट्रैप में ये डेफिनिटली, अब पाकिस्तान से जो लड़कियाँ आती हैं अपने हिंदू नाम रख के हनी ट्रैप में फँसाने के लिए, आपको क्या लगता है? किस लिए? और आधी से ज़्यादा अरे केरला मैम, क्यों पहुँच जाती हैं? देखिए, मैं आपको याद दिला देता हूं एक चीज। अभी भी जाकर के गूगल करके देख लीजिएगा, 2021 में, 2021 की बात बता रहा हूं, 2021 में 125 मुस्लिम्स लड़के पकड़े गए थे सेक्सटिंग और सेक्सटॉर्शंस के केस में। सेक्सटॉर्शंस वह चीज होता है कि आपकी आपत्तिजनक मैसेज, चैट, वीडियो से ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगे जाएं। बिल्कुल, और और इसमें उसमें इनकी नाम महिलाएँ पढ़िएगा आप। महिलाएँ इनकी कम नहीं है, महिलाएँ इसमें बराबर की हिस्सेदार है, बल्कि ज़्यादा। अरे अगर आप उसमें, इसमें फंसता कौन है? पुरुष। तो पुरुष फंसता है तो दूसरी तरफ महिलाएं ही तो होती हैं। चैटिंग से कोई पैसा थोड़ी ना दे देगा मैडम, किसी से चैट कर देंगी आप सक्सेशन से। तो ये जो वीडियोज होती है, अचानक से फोन आएगी, आप उस लिंक को क्लिक कर देंगे, वीडियो चालू हो जाएगी। थोड़े बहुत केस हुए हैं ऐसे, हजारों हजार केस जो पकड़े गए हैं। जाकर के नाम उठा करके देख लीजिएगा, पुलिस ने जिनको पकड़ा है। और इसमें जज साहब, वकील साहब, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सेना के लोग सब हैं, सब इसके शिकार बने हैं। मतलब आप जी, समझिएगा इसको। मेरे एक यूट्यूबर ने ये एक्चुअली नहीं मेरा कह वही सकते कि फलाने वैज्ञानिक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पकड़े गए, ये नहीं फंसेंगे। और आत्महत्या तक लोगों ने की है। कई केसेस। इनकी महिलाएं कल्चरल, जो ये वर्ड है मैं जानबूझकर नहीं ले रही हूँ, जो अभी मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, इसी पे मैंने वीडियो बनाया था अमजद अयूब मिर्जा जी जी के जी, साथ में, जो कल सुबह अपलोड किया था। इसमें इनकी महिलाएं इनके पुरुषों से ज्यादा भागीदारी हैं। आपकी बच्चियों बिल्कुल। को, आपके घरों की इंफॉर्मेशन, आपको बरगलाना, आपको बहकाना, यूट्रस निकाल देना, गलत दवाइयां देना, आपके केसेस को दबा देना, आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनली शेयर करना, ये सारा काम जो सॉफ्ट पावर वाला काम है, इनकी महिलाएं करती हैं। जहां पीएफआई पुरुष की नहीं जो कर सकते, मेडिकल महिलाएं विंग कर है, रही हैं। मैं फिर से बता देता हूं दर्शकों को कि पीएफआई की जो मेडिकल विंग है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसमें गायनोलॉजिस्ट पुरुष भी हैं, आप समझिएगा इस चीज को। वो इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, वो इस तरीके से मैनिपुलेट चीजों को कर रहे हैं, इस तरीके से मेडिकल कंडीशंस और इमरजेंसी लोगों के सामने खड़े कर दे रहे हैं। अब चूंकि डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि सब लोग जाकर के बात करते हैं उधर कि चलिए भाई, मान लीजिए डॉक्टर हैं, इनको दिखाते हैं, चीजों को करते हैं। लेकिन वो तो जो प्रिस्क्राइब करेंगे वही तो करेगा ना आदमी। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया फला पाउडर पिलाना है आपको, तो आप पिलाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या होगी, उसके बारे में नहीं पता आपको। तो ये पूरा एकदम, ये देखिए, पीएफआई, मैंने पहले दिन भी कहा था आपके लाइव पे कि पीएफआई में कोई अनपढ़ जाहिल गंवार लोग नहीं है इसको संचालित करने वाले। सब पढ़े लिखे हैं, सब प्रोफेशनल्स टाइप के हैं। और ये लोग हर एक छोटी छोटी चीज को रिसर्च करके कि कहां कहां से चीजों को तैयार करके, कहां कहां से विंग्स को तैयार करके, कहां कहां से चीजों को हम इंफेक्टेड कर सकते हैं, किस तरीके से इंफेक्टेड कर सकते हैं, वो हर जगह ये लोग अपना नेक्सस तैयार कर रहे हैं। पहले मेन कैडर तैयार करो, मेन कैडर तैयार हो गया तो फिर उसके नीचे सब कैडर तैयार करो, तो फिर अब इससे मतलब आप कहीं से भी बचे हुए नहीं हैं, ना नेशनली ना इंटरनेशनली। अविनाश जी वाइंड और अप मैं करते एक हैं। बात और जानना चाहता हूं मैडम कि 2012 में जब एनआईए ने पकड़ा, फिर एनआईए ने काम इस पे क्यों नहीं किया? यह भी एक सोचने वाली बात है। 2010, 2012, 2014 तक क्यों नहीं एनआईए ने काम एनआईए किया?
एनआईए इनकी महिलाओं पर देखिए नजर रखे हुए है, बट आई थिंक ये जो पहला स्ट्रोक था इसमें डेफिनेटली इन्होंने पुरुषों पे काम किया। आई होप कि सेकंड स्ट्रोक में इनकी महिलाओं को भी धरा जाए, क्योंकि इनकी महिलाएं कम नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अविनाश जी, एंड देन लेट्स वाइंड अप, इट्स बिकम मोर देन एन आवर। जी व्हाई डजंट द गवर्नमेंट टेक एनी एक्शन ऑफ सच एक्टिविटीज? आवर गवर्नमेंट सीम्स टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। ब्रह्म सर, ये बहुत ही सीक्रेटिव वे में स्पाई विंग, जैसे मैंने तहलील, स्पाई विंग है तहलील, एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी सीक्रेटिव वे, और बहुत ही आपको लगेगा बिखरा हुआ है, जैसे स्पाई विंग होती है, गुप्तचर होते हैं, सीक्रेट होते हैं, बिखरा हुआ है, आपको फील ही नहीं होगा। बट हमें, क्योंकि आप जब आप कहते हैं ना, देखिए दो तरीके से देखे जाते हैं किसी भी चीज को। अगर आपको किसी चीज को समझना है तो यू हैव टू हैव अ टॉप लेवल व्यू, मैक्रो व्यू एंड एनालिटिकल आईज टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। आप इसको लेके भी जाएंगे तो आइसोलेटेड इंसिडेंसेस हो जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रूव करेंगे? आप 4 केसेस ऐसे ले जाएंगे। अब तो चलिए लव जिहाद पर आना अब शुरू हो गया है, क्योंकि लव जिहाद पर केसेस लिमिटेड हो गए। बच्चियां सूट केसेस में आ रही हैं, और सिर्फ अब हमारी नहीं आ रही हैं, अब क्रिश्चियंस की भी आ रही हैं। तो वी हैव एन टैक्टिक सपोर्ट फ्रॉम देयर एंड कि भाई हमारी बच्चियों के साथ भी हो रहा है, प्लीज डू समथिंग। अदरवाइज केरला में इन सब चीजों पे एक्शन हो जाए, आप सोच सकते हैं। तो गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द बिल्कुल। वे। आपको अपने आसपास नजर बना के रखनी पड़ेगी। आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा, आप किसको घर में ला रहे हो, किसके घर में कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। ये सीक्रेटिव वे में काम करते हैं, मायावी हैं। अगर आपको अविनाश जी एक बोलूंगी, इनका गुरु कौन है? ये फ्राइडे को क्यों प्रयास करते हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? मायावी थे। मायावी मतलब डार्क में काम करना, अंधेरे में काम करना। आप कुछ चीजें पुरानी जो है ना, हमें लगता है कि हम ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं, माइथोलॉजी। पहली बात तो प्लीज माइथोलॉजी नहीं है, रियल स्टोरीज हैं। शुक्रवार को प्रैक्टिस करते हैं। शुक्र मतलब दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु, मायावी फॉर्म लेना, गलत चीजें करना। रक्तपात कौन करता था? राक्षस करते थे। आप समझ रहे हैं मैं जिन बातों को बताने की कोशिश, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, ये बड़े लेवल पर। और मैक्रो व्यू जिसको हम बोलते हैं, जब आप ऊपर ऊपर देखते हैं, आप माइक्रो छोटे छोटे इंसिडेंसेस में को देखकर आप एक बड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसा अविनाश जी हैं डेटा एनालिस्ट, छोटे छोटे डेटा को एनालाइज नहीं किया जा सकता, पर अब जब डेटा के नंबर्स देखते हैं तब एनालिसिस होती है। जी अविनाश जी, अप टू यू। इनका प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स में भी इनकी बहुत सारी लड़कियां इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट एंड देन लेट्स वाइंड अप प्लीज, बिकॉज इट्स बिकम क्वाइट लॉन्ग। आई नो बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि आज काफी लंबा हो गया है। इनका अभी जो एनआईए ऑपरेशंस हुआ है उसमें लास्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट अविनाश जी, जो हम काफी अच्छे से कवर करते आए हैं? जी, एनआईए ने अभी इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ा है इंदौर के अंदर, और वहां से 52-53 लोग रडार पे हैं। वहां बताया गया है कि 52-53 लोग नहीं है, डिफरेंट, जैसे रिक्शे वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, वकील, डॉक्टर, जो लिस्ट में नहीं है। जैसे ये पीएफआई के मेंबर नहीं है लिखे हुए, सपोर्ट ये करते हैं। कहते हैं कि मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कभी पकड़ा जाएगा तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे, तो हम बाहर से तुमको सपोर्ट करते रहेंगे। इस तरीके की भी विंग ये लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट पे, माइक्रो लेवल पे ये सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और अब से इनकी वकील की टीम मिलेगी या वकीलों का विंग्स मिलेगा, उनके बीच में इनको चीजों को फैलाना है, तो वो दूसरे तरीके से चंदा वसूलते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन के नाम पे रिहैब करके एक संस्था इन लोगों ने बनाई थी, जो जिसमें बहुत सारा पैसा आया था। कानपुर दंगों में उसका नाम आया, उसका अध्यक्ष उठा लिया गया, वो जेल में आज की डेट में। वहां से बहुत सारा पैसा आया अन्य माध्यम से। पैसे के बारे में मैंने बताया ही था कि ये सेविंग अकाउंट्स में पैसे भेज रहे हैं और फिर इकट्ठा करके जाके पीएफआई को दे देते हैं इंडिया में। तो बाहर से जो पैसे मंगाने का इनका तरीका है वो भी एनआईए ने खोजा हुआ है। अब उस पर कैसे स्टॉप करती है ये एक देखने वाली बात है। बाकी कतर में भी इनके अपने विंग्स हैं, वो पीएफआई के नाम से ना होकर के किसी सामाजिक संस्था के नाम से है, जो फंड मुहैया कराती इनको। दुबई में भी है, सऊदी में भी है, कनाडा में भी है, ओमान में भी है, सारी जगह पे है इनके। और ये वहां पे अमीरों से, डॉक्टरों से,
एजुकेशनिस्ट से, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे ये लोग पैसा वसूलते हैं। और पैसा वसूलने का इनका तरीका क्या है? वही गरीबी दिखा करके, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको दिखा करके, अन्य तरीके की चीजों को दिखा करके, कोई वीडियोस ये पुराना दिखा करके, कश्मीर आजकल कश्मीर कश्मीर के फेवरेट नाम हो पे, गया है। जी बिल्कुल, इस तरीके की चीजों को दिखा करके ये लोग वहां से पैसा वसूलते हैं, और वो पैसा ला करके लोग पीएफआई के विंग्स को बढ़ाने में काम पे लगाते हैं। ये सब चीजें हैं। हालांकि मैंने आपसे उस दिन भी बोला था गायत्री जी, ये रुकने वाला नहीं है, अभी चलेगा ये। एनआईए कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। अब ये सब बड़े लोगों को उठा लिया है इन लोगों ने, सारे इनके प्रदेश अध्यक्ष और भी चीजें, बहुत सारे सब भूमिगत हो गए हैं इस समय। पीएफआई की वेबसाइट भी बंद कर दिया है, पीएफआई लिखने वाले फेसबुक पेजेस सारे बंद हो चुके हैं, जो इंडिविजुअल्स चलते थे, तो सारी चीजें। लेकिन अभी भी इनका यूट्यूब चैनल चलता है, स्टूडेंट जी, विंग्स जिस की पर ये वेबसाइट लोग चलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसी पर इन लोगों ने ये अभी प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि फेक अरेस्ट की जा रही हैं, फेक वो किया जा रहा है। और जैसा कि अभी अविनाश जी ने बताया, हम टर्की तक बात कर चुके थे। टर्की के अलावा ईरान, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑब्वियसली ये तो सिनोनिम्स हैं इन लोगों के साथ, इनका कनेक्शन। और भी कई कंट्रीज का इसमें नाम आया है अभी। पिछले दो दिन की जो अपडेट्स आई हैं उसमें कई, और लखनऊ से कई ऐसे लोगों को उठाया गया जिनको डायरेक्ट फंडिंग आती थी। राइट अविनाश जी? का अभी कल परसों भी किसी ने, उठाया 2-3 लोगों मैं अभी चैटिंग में देख रहा था, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या भारत सरकार कन्वर्जन बैन नहीं कर सकती है? भारत सरकार कन्वर्जन बैन नहीं कर सकती है। ये इस तरीके के मामले जो होते हैं वो स्टेट्स के मामले होते हैं, और भाजपा शासित जितने भी स्टेट हैं सब में कन्वर्जन बिल पास हो चुका है। एक दो स्टेट और बचे हुए हैं भाजपा शासित जिनमें पास होना है। 2020 में उत्तर प्रदेश में पास हो चुका है, असम में पास हो चुका है, मध्य प्रदेश में पास हो चुका है, हरियाणा में पास हो चुका है, गुजरात में पास हो चुका है। तो इन सारे स्टेट्स में कन्वर्जन बिल ऑलरेडी 2020 तक पास हो चुके हैं। कुछ जगह टेक्निकली कन्वर्जन बिल पास नहीं हुए हैं, तो वहां पास होने वाले हैं। जी गायत्री जी सवाल करिएगा। जी, वैसे तो स्टार्टिंग गुजरात से ही हुई थी। अमित शाह जी ने अपने टाइम पर जब वहां पर होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो कन्वर्जन बिल वहीं से शुरू हुआ था, एंटी कन्वर्जन बिल, जी क्योंकि जी। वहां पर कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्जन बड़े बड़े पैमाने पर जब शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कन्वर्जन से पहले उसकी रजामंदी ले, मतलब उसका सिग्नेचर लेना और उससे परमिशन लेना बहुत जरूरी है, और आप किन सर्कमस्टांसिस में कन्वर्ट करे वो भी बताना जरूरी है। तो इस तरीके की जो कन्वर्जन बिल्स आए हुए हैं डेफिनेटली हो सकता है, बट अविनाश जी, कन्वर्जन को रोका नहीं जा सकता है इस तरीके से बिल बनाकर। मैं उस एक्चुअली जो जड़ है ना, जड़ पर मट्ठा डालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं। कन्वर्जन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय मेकिंग अ बिल, टू बी ऑनेस्ट। उसको स्लो कर सकते हैं। मैं एक और पॉइंट इसमें बता देता हूं। अब गुजरात में और गुजरात, पूरे गुजरात में और महाराष्ट्र में भी खासकर, और भारत के बहुत सारे हिस्सों में गरबा होने लगा है। लेकिन गुजरात का गरबा जो है दूसरे स्टाइल का है। आप हर बार गरबा से पहले, जब गरबा कमेटी 3-4-5 साल से जब से कहने लगी है कि आपको आधार कार्ड लेकर के आना होगा, साथ में कपल्स होंगे तभी आप आएंगे, हमेशा बवाल मचता है मुसलमानों को क्यों रोका जा रहा नहीं जाने। इस बार फिर गरबा कमेटियों ने इस चीज तय की है कि आप आएंगे लेकिन आप अपने परिवार को साथ लेके आएंगे। उसके बाद सब साइलेंस है एकदम। तुमको भाई अकेले क्यों आना है? हिंदुओं के त्योहार में गरबा मां दुर्गा की आराधना होती है, उस तरह तो तुमको सनातन धर्म से बड़ी नफरत है। तो गलती से प्रसाद भी दे देगा तो नहीं खाओगे। तुमको गरबा में क्या करने जाना है? वही लग गया। तो भाई अपनी माँ बहन बेटियों सबको लेकर के आओ गरबा डांडिया खिलवाने आधार कार्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम गरबा डांडिया खिलवा देंगे। जी, तो गायत्री, इनका एक और रैकेट का अभी खुलासा हुआ है, जिसमें हिंदू लड़की से शादी करने पर फ्री में घर मिलेगा। हाँ ये मैं जो अभी हम जो बात कर रहे थे उसी पे मैंने आर्टिकल भी कई न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं। हिंदू लड़की से शादी करने पर फ्री में घर मिलेगा। धर्मांतरण और लव जिहाद का एजेंडा वाज वेरी कोर टू पीएफआई। तो इसमें बिना लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट के तो हो ही नहीं सकता है।
और जब ये लड़कियां जब जाती हैं और वापस सूटकेसेस में आती हैं तो क्या उनके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होता होगा? क्या उस घर की बिल्कुल जो बिल्कुल सास बिल्कुल। है, उस घर की ननद है, उस घर की बहन है, उस घर की चाची, नानी, इन लोगों को पता नहीं होता होगा कि वो लड़कियां गई कहाँ? आपको लगता है बिना उसके हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हमारे घर में एक लड़की अगर 1 घंटा लेट आती है तो पूरे घर भर में बवाल मच जाता है कि भई लेट आई है। पता सबको होता है, राइट? सब तो एजेंडे पे लगे हुए हैं, एजेंडा है इनका। कहने का मोटी मोटा यही अर्थ है कि अपने लोगों को समर्थन करते रहिए, अपने लोगों को सपोर्ट करते रहिए। दूसरी चीजें है कि अपने लोगों को सचेत करिए। तीसरी चीजें हैं कि नजर बना के रखिए अपने आसपास। कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज जो आपको संदिग्ध लगती हो तो आप अपने लोगों से बात करिए, पुलिस से बात करिए, जिससे भी बात करना है आप बात कर सकते हैं, जिसको लगता हो कि जहां पे आप सेफ हो सकते हैं। और तीसरी चीज की मेरी सबसे अपील है कि अपने घर के लड़कों से लेकर के लड़कियों तक सबको प्रशिक्षित करिए, चीजों के बारे में बताइए, चीजों के बारे में समझाइए। होने के बाद मत समझाइए, होने से पहले समझाइए। बीमारी हो जाएगी तो इलाज करने से बहुत फायदा नहीं होता। बीमारी ना हो उससे पहले इलाज करिए, यह मेरी रिक्वेस्ट है। और सब लोग ये मत कहिए कि नहीं 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 मेरे घर की बेटी तो बहुत ठीक है और मैं तो बहुत निगाह रखे रहता हूं। बात करिए, संवाद। संवादहीनता भी इस तरीके के दलदल में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री जी, मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। परिवार में संवाद न होना और पिता का और माता का दोनों का यह दायित्व है। अगर आपके पास बेटी नहीं है तो बेटे को समझाइए और अपने बेटे की मां को समझाइए। अगर आपके पास पिता नहीं है तो अपने भाई से समझिए। अगर बेटी के पिता नहीं है तो चाचा की जिम्मेदारी है, उसके मां की जिम्मेदारी है, उसके मामा की जिम्मेदारी है, उसके फूफा की जिम्मेदारी है। ये लोग ऐसे भी लोगों को टारगेट करते हैं। जो भी कर सकते हैं इतना हम अपने घर की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं ना, उतना भी हिंदू समाज जी, करे तो चीजों को समझने में, चीजों को क्लेरिफाई होने में बहुत मदद मिलेगी। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट जी, है। बिल्कुल। जी, इसी के साथ मैं वाइंड अप करते हुए एक जाते-जाते एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। हम पीएफआई पे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत अलग-अलग एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। विमेन वाला एंगल हार्डली किसी ने कवर किया था। इनकी होम मिनिस्ट्री को उड़ा देने की भी तैयारी थी। होम मिनिस्ट्री और वहाँ के कई ऑफिशियल्स इनके रडार पर थे। अभी थोड़ी देर पहले कई जगह से ये इन्फॉर्मेशन आई है और इसमें जो स्पाइंग का काम था वो इनकी महिलाओं के अंडर में था। इसमें देखिए बहुत सारी बिल्कुल बातें मैं बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बोलती हूँ बट हाँ, आई कैन नॉट क्लेम माय सोर्सेज़। हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। अविनाश जी तो भी मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं, जिनको हम आपके सामने प्रूफ़ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे ट्रस्ट के ऊपर हमें दी जाती हैं। ये वाली न्यूज़ तो अभी आ चुकी है कि होम मिनिस्ट्री वाज़ ऑन रडार ऑफ पीएफआई। आप कई न्यूज़पेपर्स में ये देख लेंगे, अभी मिल जाएगा आपको। ये थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है। बट येस, इसमें जो स्पाइंग का काम है, वो जो झाड़ू-पोछा लगाने वाले लोग आते हैं ना आपके घरों में, महिलाएँ आती हैं, मेरा पति तो मुझे बहुत मारता है मैडम, मेरा मियाँ मुझे बहुत मारता है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। प्लीज़ बी अवेयर, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। इनकी महिलाओं को कम नहीं आंकेगा। तहलील नाम है इनकी स्पाई विंग का, उसमें महिलाएँ इनकी ज़्यादा हैं कंपेयर्ड टू मेन। सो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तगड़ा है। आपके घर में मसाज करने आ रही हैं, पार्लर वाली लड़कियाँ आ रही हैं, बनाने आ रही हैं। मैं बार-बार नाम ले रही हूँ कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। आई डोंट वांट टू रिपीट माय पॉइंट्स, आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम, बट मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट इट परकोलेट्स इंटो योर माइंड, सो दैट यू नो यू आर अवेयर। It's not happening only in India. Unfortunately, I'm in a country where I see it happening and I can't say anything because I'm an outsider. पर यहाँ पर तो मेरा अपना देश है, लौट कर तो भारत ही आऊँगी, तो भारत के लिए ठीक डेफ़िनेटली दिल बात। में ज़्यादा जगह होती है। हिंदुओं के लिए जाने सबसे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरे दुनिया का वातावरण देखने के बाद आप समझिए कि आपके पास सिर्फ एक ही देश है, भारत। बचाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो गंगा जमुनी तहजीब फैलाइए, क्या दिक्कत है। जी, और इनके अगर आपको ट्रिप्स देखने हैं तो आप बस ये देख लीजिए कि अभी हिजाब के ऊपर ये महिलाएँ आगे आई हैं। इसमें 90% ठीक पीएफआई की औरतें हैं, पीएफआई की महिलाएँ हैं। क्यों आ रही हैं हिजाब के लिए? अपनी 5 साल की, अपनी 2 साल की बच्चियों को हिजाब में घुमाएँगी ये? अगर पढ़ने के लिए लड़ती तो हम शायद और खड़े होकर लड़ते कि हाँ प्रोग्रेसिव है, दिस इज ठीक बात। प्रोग्रेस।
बट यू आर टेकिंग योर ओन, अपने समुदाय को तुम कहाँ लेके जा रही हो? शर्म आनी चाहिए। दो अरे सोचिए आप कि नवरात्रे है, इनके यहाँ नौ दुर्गा ट्रिपल की पूजा, तलाक प्रोग्रेसिव है। ट्रिपल ट्रिपल तलाक तलाक पे प्रोग्रेस, सारे मुस्लिम पुरुष मलाला एक तरफ प्रोग्रेस। नहीं हो गए थे, अब बहुत सारी महिलाएं भी, ये पीएफआई वाले भी, कि ट्रिपल तलाक ठीक है। यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, मैंने बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। यहाँ पर मैंने एक मुस्लिम महिला से पूछा कि आपके यहाँ हलाला क्यों होता है? कितनी शर्मनाक चीज है कि आपको जबरदस्ती किसी के साथ जाना है, वेदर यू वांट इट और नॉट। पता है उसका जवाब क्या आया था? इतनी ब्रेन वॉश्ड है ये ना, मर्द को, आई थिंक हस्बैंड को मर्द बोलते हैं, उस मर्द को ये फील कराने के लिए कि तुमने कितना गलत किया है। सो व्हेन योर वाइफ स्लीप्स विद अनदर मैन, तो आपका जो ईगो है वो हर्ट होता है। कितनी स्टूपिड टाइप की एक्सप्लेनेशंस दे सकती हैं घिनौने कामों के लिए, ये मेरे दिमाग के मतलब लॉजिक के बाहर है। इट्स लाइक अ बाउंसर कि आपको आदमी को शर्मिंदा कराना है तो अपनी महिला को 50 लोगों के साथ सुला दोगे आप? व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? आपकी 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 महिला है वो, आपके ऊपर भरोसा करती है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, मनी, होम, एवरीथिंग। आपकी ईगो हर्ट करने के लिए उसको 50 के साथ सुला दोगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ प्रोस्टिट्यूट? किस टाइप के कस्टम की बात कर रहे हो? और आप उसको डिफेंड कर रही हो, महिला होकर उसको डिफेंड कर रही थी। कैन यू इमेजिन? महिला होकर उस इतनी डेरोगेटरी चीज को वो डिफेंड कर रही थी, और मैं शॉक्ड थी। मैं चुप रही, मैंने बस उनसे बहुत पोलाइट टर्म में, बहुत न्यूट्रल टर्म में पूछा था, ठीक आपके बात है, यहाँ आदमी चुप ही रहेगा, क्या करेगा भाई इस तरीके की चीजों का। खैर ये उनके अपने घर का मैटर है, वो समझे, खूब करें, और हमको उसमें क्या प्रॉब्लम है। यस, लेकिन हमारी जो सेफ्टी नहीं। प्रोग्रेसिव बात होती है, उस प्रोग्रेसिव पे हम लोग इस चीज पे ट्रिपल तलाक पे कमेंट कर रहे हैं। मैं ट्रिपल तलाक हमेशा मानता हूं कि ठीक है, वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे एक ही बार तलाक बोल दे, चाहे आंख से देख ले तो ही तलाक मान लिया जाए, तब भी हम कहेंगे ठीक है भाई, होता रहना चाहिए, क्या समस्या है। नहीं अविनाश जी, बात वो नहीं है, ये कितनी भी ब्रेन वॉश्ड हो, ठीक बात, पर क्या है ना, जहर वही फैलता चीज है है, ये। रुकता नहीं है। अरे आप कोई भी बात इनको समझाई जाती है तो सब पूरा तरीके से समझाया जाता है। आप आपके आदमी का ईगो हर्ट करना है, इसलिए आपकी बॉडी आपकी नहीं है, किसी को भी दे दो जाके, उसके साथ सोले, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, मौलाना के साथ, मौलवी के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ। व्हाट क्रैप इज दैट? आई हैव नो वर्ड्स। आई थिंक इसीलिए ये लोग, ये महिलाएं इनकी ब्रेन वॉश्ड हैं, जो पीएफआई की इतनी बड़ी मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं। अदरवाइज कोई भी लॉजिकल महिला वो ईरान के रास्ते पर चलेगी। ईरान की महिलाओं से ज्यादा मेरे दिल में ईरान के पुरुषों के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से वो सपोर्ट पे उतरे हैं, मार्वलस, एंड हैट्स ऑफ टू यू पीपल, कि इतने डिक्टेटरशिप रिजाइम में भी पुरुष महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक हमारे यहाँ के पुरुष हैं। धिक्कार है इन लोगों पर, धिक्कार है। माय क्वेश्चन वाज द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ब्राह्म गौर जी, ये सब इतनी वाइड स्प्रेड चीजें जिनको आप एनालाइज कर सकते हो, आपको इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। अब जैसे पीएफआई के ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, जिसके ऊपर उनके पास दे हैव लोड्स ऑफ एविडेंस, एकदम वाटर टाइट, वाटर केस बन सकता है, जिसको वो अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इनको गिरफ्तार करें और सुप्रीम कोर्ट बोलते भैया आपके पास तो एविडेंस नहीं है, जाओ। तो कपिल सिब्बल जैसे भी लोग उतर आए तो इनको डिफेंड ना कर पाए, इसलिए टाइम लगता है। और ये सब सही चीजें बात, ऑब्जर्वेशन की हैं, एनालिसिस की हैं, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बिल्कुल। आप कह और सकते हम हो कि यूट्यूबर, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर भी लाइन में लगे हुए हैं, इनके निशाने पे हैं। खैर वैसे मैं आप डरता नहीं हूँ बहुत, अब डरता तो इतनी बातें हाँ, नहीं करता इनके देखिए, बारे में। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, हवा में खुशबू है या बदबू है वो आप सूंघ कर बता सकते हैं, पर 10 मिनट बाद कोई आएगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि हवा गुजर चुकी है तब तक। तो बहुत सारी चीजें आप महसूस करते हैं, आप फील कर सकते हैं, बट आप उसको जो बोलते हैं ना, आप उसको एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने की हैं, एविडेंस के तौर पे आधी से ज्यादा चीजें मिस हो जाती हैं। इसी के साथ आपका बहुत समय ले लिया, थैंक यू अविनाश जी आने के लिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजग रहिए, सचेत रहिए। माता रानी, ये लोग क्या माता रानी की पूजा करेंगे जिसने 12 लड़कियों के साथ शादी की एक साथ? बट यस, आप नवरात्रि अच्छे से मनाइए, गरबा अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अविनाश जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जितना आपका यथासंभव हो प्लीज हमें सपोर्ट करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बिल्कुल, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा चैनल है किफैक्ट, छोटा सा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, जी, और मैडम को अविनाश जी का सपोर्ट करिएगा, चैनल है, मैडम उसपे बहुत छोटे-छोटे मेहनत करती वीडियोज़ हैं। होते हैं। मेरी तरह बड़े वीडियोज़ नहीं मैं होते, तो ईमानदारी से उसे बता दूं, मैं अपने चैनल पे कम मेहनत करता हूं,
लेकिन मैम बहुत मेहनत करती हैं अपने चैनल के लिए, तो मुझको भले सपोर्ट करिएगा चाहे मत करिएगा, या चाहे सब्सक्राइब करिएगा मत करिएगा, मैडम चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। नहीं, इनके चैनल को भी प्लीज लाइक देखिए मैं सब्सक्राइब भाई और शेयर। सीधे बात मतलब जो है वही मैं बताता हूँ। जी अविनाश जी, हैप्पी शिवरात्रि, जी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको नवरात्रि की। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री